पूरे देश में जो दूध की सप्लाई होती है। ये आपको पीछे दिख रहा है? भाई साहब एक चीज मैंने देखा, यहाँ पे लोग जब किसी से बात करते हैं तो बात करने के बाद बोलते हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। अभी मैं हूँ बुधेल गांव में, जहाँ पे मैं कल रात में स्टे किया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, कोई एक गढ़ है गांव का नाम, वहाँ पे जा रहा हूँ। दिन के बज रहे हैं लगभग में दोपहर है। उमस बढ़ गई है, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा ही लगता है गुजरात में यार। तो भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ वालूकर गांव से 1 किलोमीटर पहले। एक कोई जगह है, यहाँ पे हूँ इस वक्त में। और मैंने भाई साहब से बात की, पर यार वो गुजराती में बात कर रहे हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। किसी से हेल्प लेता हूँ, देखता हूँ कि कोई बताता है या नहीं। कोई रुकता भी तो नहीं है यहाँ पे। तो भाइयों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त वनकार, कौन सा गाँव है ये? वालूकर। तो मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली भाई साहब के घर पे। एक्चुअली वो मेरे को वेव कर रहे थे लेकिन मैंने देखा नहीं, और ये मेरे पीछे जो सड़क गई हुई, इस सड़क से ही होके मैं निकल गया था। और ये खेतों के बीच में ही इसका घर है, और मेरे पीछे कई सारे पहाड़ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे निकल के। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन मेरे को मिल गई यहाँ पे, और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा यहाँ पे। वाह, मतलब महादेव कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमने। बहुत खुश हूँ मैं। देखो शायद आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, वो पहाड़ भी दिख रहा होगा। तो कई सारे पहाड़ घिरे हुए हैं। अभी तो खैर मैं यहाँ पे आया हूँ, और पहाड़ों के बीच में कई सारे खेत है, और उस खेत के बीच में ही कई सारे गाय भी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ये गाय भी है, और इसके बीच में ही इनका घर है। तो जो कहते हैं ना कुदरत के बहुत करीब होना, तो वाकई में कुदरत के बहुत करीब है हम। और इस घर पे वाकई में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मेरे को मिलने वाला है ना। तो बहुत मज़ा आएंगे। मिलवाता हूँ मैं। हाय हाय ના ફોટો પાડી નીકળ્યો ને नारी फोटो माकड़ी लेकड़ी। હા એટલે એટલે એ ભાઈ બોલ્યા। आप भी कुछ बोलिए। હાય हाय नारू माँ को क्या कह रही है आप? બધું મેકલાવું अभी तो खैर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर मैं आपको भी समझा दूंगा। भाई साहब ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है मेरी। अग्नि परीक्षा मतलब क्या, अब तक मैं जहाँ भी था गुजरात में, थोड़ी बहुत तो लोगों को हिंदी समझ में आ ही रही थी, पर यहाँ जिस वक्त हूँ मैं, रिमोट एरिया है और लोगों को कम्प्लीटली हिंदी समझ में नहीं आ रही, और मुझे कम्प्लीटली गुजराती समझ में नहीं आ रही। गुजराती में भी टिपिकल गुजराती बोलने वाले लोग हैं। गूगल ट्रांसलेटर भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन लोगों का जो शायद गुजराती एक्सेंट या टोन है, मे भी शायद गूगल ट्रांसलेट उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। चाहे ठंडी ठंडी हो जाएगा। ओह वाह, आप तो बोलते हो हिंदी। हाँ ठंडी हो जाएगी। आने आवड़े आने तो आप झूठ क्यों बोल रही थी कि मुझे हिंदी नहीं आती? हाँ आती ना आपको हिंदी? थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा कार्य थोड़ी थोड़ी बहुत आती है आपको। तो તમે આભાર છે। હું ન તો કઈ જોઈ નાખ્યો આમાં છે દેખાય આમાં हम का देखा है ન देखाय इतना आकड़ी देखा छे न देखाय हम देखा है। भाई साहब मेरे से ये लोग पूछ रहे हैं कि ज़मीन कितना है। मैं कह रहा हूँ 2 बीघा। क्या बस 2 बीघा? सब हंस रहे मेरे पे, जो कर रहे यार। मतलब 7 बीघा, इनके पास में 7 बीघा ज़मीन है। वाह बहुत अच्छा। तो गुजराती क्या बोला? तो क्यों गुजराती बोला? सातवीं का गुजराती क्यों बोला? समझ नहीं आया मेरे को। सातवीं का बोला ना, सातवीं का 7 बीघा हाँ, तो गुजराती बोला ना। तो हिंदी में भी 7 बीघा ही बोलते हैं हम। 7 न बोलता? 7 इंग्लिश हो गया। 7 इंग्लिश, 7 हिंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई साहब इस वक्त हूँ मैं यहीं पे, और यहाँ पे इन्होंने बगल में ही जौ की खेती की हुई है, जो कि ये लोग गायों को खिलाते हैं। तो जब ये बड़े हो जाते हैं इनकी फसल, तो बड़े होने के बाद इसे काट के ये लोग यहाँ पे डालते पहले, और फिर जब ये पूरे सूख जाते हैं, इनके पत्ते कुछ इस तरह से हो जाते हैं, तो फिर ये इसे एक तरह से ऐसे करके रखते हैं ऊपर में, फिर इन्हें कट करते हैं और फिर ये गायों को खिलाते। कितने सारे गाय रखे हैं इन्होंने। ये तो बछड़े हैं। बछड़े कितने? 1 2 सारे और लग 1 2 3 4 बछड़े हैं, और गाय कितनी है? 1 2 3 4 5
5 गाय, 5 6 1 2 3 4 5 6 गाय है, 4 बछड़े हैं। और ये बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, यानी कि हर लोग ऐसे रखते हैं, हर किसी के पास में 4 5 6 गाय होती ही होती है। पूरे देश में जो दूध की सप्लाई होती है उसका जो मेजर परसेंटेज है वो गुजरात से ही आता है। और उस दूध के आने के पीछे की जो मेहनत होती है वो इन लोगों की मेहनत होती है। आप अगर देखोगे ना तो खेती को बड़ी शिद्दत से करते हैं, और उसी शिद्दत का नतीजा गायों की सेवा और उनसे मिलने वाले राजस्व पे भी इम्पैक्ट डालता है, जो कि गुजरात के राजस्व या फिर देश के राजस्व के बारे में बात कर लो तो दूध का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की वजह से। ताकि बारिश से बचने के लिए ये ख़राब ना हो, नहीं तो बारिश पड़ती है ना तो ये सड़ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए पहले काटने के बाद इसे ये बोझा बना के डाल देते हैं, पानी कवर ऊपर से तिरपाल कवर करके। फिर जब ये सूख जाते हैं, इनका कलर ऐसा चेंज हो जाता है, फिर वे इकट्ठा करके वहाँ डालते हैं कटने के लिए। ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये हो गए इन लोगों के लिए दीवार, है ना, ताकि बाहर से कोई कुछ जानवर ना आए। ये भेड़ है, तो यहाँ लोग भेड़ भी पालते हैं। यार ये झूला तो बड़ा कमाल का है, पेड़ से टांग दे इन्होंने। ये जौ बोलते हैं इसे, जा। प्याज की खेती भी होती है यहाँ पे। प्याज की खेती है। वाह बहुत सही है। ये क्या है? ये मेथी। मेथी। खेत में ये भाई साहब अभी ज्वार काट रहे हैं। काट रहे हैं। अभी इसे काट के इसे सुखाओगे पहले? अच्छा, मतलब इसे ऐसे नहीं खिला सकते, मतलब ऐसे भी खिला देते हैं? अच्छा, ऐसे भी खिला सकते हो और सुखाने के बाद भी खिला सकते हैं। अरे वाह, तो फिर ऐसे क्यों नहीं खिलाते? सुखाने की क्या जरूरत है फिर? तो वो बिनौले लंबे समय हाँ खेत खाली करना। हाँ इसीलिए। ये आपको पीछे दिख रहा है पहाड़, ये पहाड़ भी है, और पहाड़ की चोटी में आपको विंड व्हील दिख रहा होगा। शायद नहीं भी दिख रहा होगा यहाँ से, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे जूम करने की फैसिलिटी तो है नहीं इस कैमरे में, बट आई गेस आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा लग गया होगा। तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ ग्रीनरी ही ग्रीन, हरियाली ही हरियाली है। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एक तो ये घर रहा वो भाई साहब के जिन्होंने भैंस पाल रखी, जिनके हाथ मिले थे हमने, और एक पुराने वाले भैया जिसके यहाँ पे हम ही रुके हुए हैं, जिन्होंने गाय पाल रखी है। इन 2 घरों के अलावा मुझे यहाँ दूर दूर तक तो कोई घर दिख नहीं रहा। यहाँ पे ना घर ऐसे सट्टे सट्टे से नहीं होते, यानी कि एक घर यहाँ है तो एक घर, अब क्या है ना कि सबके पास में अपनी अपनी ज़मीन है, और ज़मीन जो है वो इकट्ठा ही होता है। ऐसा नहीं कि कहीं 1 बीघा इधर है 1 बीघा कहीं और। अगर उसके पास में 6 बीघा ज़मीन है तो 6 बीघा एक जगह ही होगा, किसी के पास में 7 बीघा है तो वो एक ही जगह ही होगा। और फिर वो क्या करते हैं ना, जिनका ज़मीन जहाँ पे है वो वहीं घर बना देते हैं, चाहे वो खेत में चाहे जहाँ भी हो। तो यही रीज़न है कि घर यहाँ पे एक साथ लगे नहीं होते और दूर दूर से होते हैं। रीज़न क्या मिल रहा है कि गाय के दूध का चाय पिया, अभी भैंस के दूध का चाय पियो। मतलब दोबारा चाय पीने के लिए ये रीज़न हो सकता है कि इससे पहले अपने गाय के दूध का चाय पिया, अभी भैंस का पियो। पर भाई साहब यही कह रहे हैं। हाँ एक चीज़ और, गुजरात में ना आपको प्याली में चाय पीने का रिवाज है। यहाँ लोग कप में चाय नहीं पीते, प्याली में ही चाय पीते हैं, है ना। तो भाई साहब एक चीज़ मैंने देखा, यहाँ पे लोग जब किसी से बात करते हैं तो बात करने के बाद बोलते हैं जय सिया राम, और बात करने से पहले भी जय सिया राम। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। अभी मेरे पीछे कई सारे भीड़ है, शाम का वक्त हो रहा है, तो अभी कुछ देर बाद ये भाई साहब दूध निकालने के लिए भी जाएंगे। तभी हम जा रहे हैं बड़े वाले फार्म पे लाल जी भाई के साथ। अभी हम बैठे हैं बाइक पे और इनके साथ ही हम जा रहे हैं बड़े वाले फार्म पे। कौन सा वो बघेल पे ना। ये पीछे मेरा बैग भी यहीं पे रखा हुआ है, और ये रहे भेड़ की तादाद। और मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ बड़े वाले फार्म के लिए। वहाँ पे पहुँच के देखता हूँ और फिर मैं वापस शाम में यहीं पे आऊँगा और देखता हूँ कि कैसे ये लोग दूध निकालते हैं, हाथों से ही दूध निकालते हैं। तो भाई साहब मैं भी आ चुका हूँ फार्म पे, और यार मतलब यहाँ पे लोगों के पास में ना ज़मीनें बहुत है यार। मतलब सारी ज़मींदारी है समझ लो यार। जो ज़मींदार नहीं भी है ना उसके पास में भी आपको 7-8 बीघा मिलेगी। ओहो ये भाई साहब हमारे हैं हैवी ड्राइवर। निकालिए ट्रैक्टर। क्या बात है।
बढ़िया बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही लगे रहो, हो जाएगा, हो जाएगा। बराबर बराबर। अरे वाह। यहाँ सब लोग, हर लोग जो है ना फार्म में ही रहते हैं। ओह तो यहाँ की जो लाइफ है ना वो फार्म वाली लाइफ ही है। सब लोग, एक तो गांव की लाइफ है, तो यहाँ की गांव की भी लाइफ नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग गांव छोड़ के फार्म पे ही रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो दोस्तों वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस जर्नी में मेरे साथ में कनेक्टेड रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियोज़, एन्जॉय योर लाइफ।